हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 8 ऑफ नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज आपको कैमरा ऑफ देखने को मिल रहा है डेफिनेटली बिकॉज मेरे यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा बार बार ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जा रही है तो क्यों ना कैमरा को ऑफ ही कर दिया जाए, क्योंकि हमें तो पढ़ने से मतलब है। तो यहाँ पर देखो 8 ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या क्या है, तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना है आज का इंपॉर्टेंट डे के बाद हमें डिस्कशन करना है यहाँ पे शॉर्ट न्यूज़। आज की आपको शॉर्ट न्यूज़ भी मिल जाएंगी। शॉर्ट न्यूज़ के साथ साथ कल हमने जो भी पढ़ा है उसको हम रिकैप भी कर लेंगे और फिर हम डिटेल न्यूज़ को भी कवर करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। ओके, वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है जी। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 8 ऑफ नवंबर और 8 ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोग ने एक्सरे के बारे में सुना होगा और रॉन्टजन का नाम भी सुना होगा। तो एक्सरे की डिस्कवरी की गई थी 1895 में। इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हम 8 ऑफ नवंबर को मनाते हैं। इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया था 2007 में और ये आपका 2007 से स्टार्ट हुआ था, बट 2011 में पहली बार लार्ज स्केल में इसको रेडी किया गया था, इसको हमने सेलिब्रेट किया था। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे का इस बार आपको 11th एडिशन देखने को मिल जाएगा और आज ही के दिन एनिवर्सरी होती है या डिस्कवरी हुई थी एक्सरे की 1895 में। अब थीम क्या है, तो थीम है रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन, आपको इसकी थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज पहले हम देखेंगे। ठीक है, जो समटाइम वन लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि देखिएगा, बिहार। बिहार में अभी छठ पूजा तो चल ही रही है, लेकिन बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो सुल्तानगंज स्टेशन है उसका नाम चेंज किया गया है और सुल्तानगंज स्टेशन का नया नाम रख दिया गया है जिसका नाम है अजगेबी नाथ धाम। अजगेबी नाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है समर्थ चौधरी, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। तो सुल्तानगंज स्टेशन जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसका नाम चेंज करके अजगेबीनाथ धाम रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में एक फेस्टिवल होता है दिवाली के बाद, हम सभी लोग मनाते हैं भाई दूज, राइट। भाई दूज में क्या होता है, बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं, राइट। तो सिमिलर काइंड ऑफ फेस्टिवल मणिपुर में भी मनाया जाता है और मणिपुर में वहां पर रहने वाली जो मिताई कम्युनिटी है वो इस त्योहार को मनाती है। इसे हम बोलते हैं निंगोल चकोबा फेस्टिवल। तो निंगोल चकोबा फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, आंसर हो जाएगा मणिपुर का है। और मिताई कम्युनिटी यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाती है। ठीक है, जो कि सिमिलर होता है भाई दूज के। ये फेस्टिवल जनरली सेकेंड डे ऑफ द लूनर मंथ, यहाँ पे जो मिताई कम्युनिटी का जो कैलेंडर है, ठीक है, लूनर के अकॉर्डिंगली इसका नाम है आपका हियान ग्याई। इसके जो सेकेंड डे है इस त्योहार को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक आपको डच प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। एक डच एंड बेल्जियन रेसर है। ठीक है, फिलहाल तो ये डच के लिए रेसिंग करने का काम करते हैं, जिनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। और मैक्स वर्स्टैपन ने रिसेंटली ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी रखी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट F1 फॉर्मूला 1 रेसिंग हुई है और वो किसने जीती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अदरवाइज आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूजा जैन CA 247 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से भी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली एक कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोल्दोबा। तो मोल्दोबा जो आपका कंट्री है वो यूक्रेन के साथ आपको बॉर्डर शेयर करती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको मोल्दोबा देखने को मिलेगा और मोल्दोबा में सेकेंड टर्म के लिए दूसरी बार यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बन गई है, इनका नाम है माया संधू। माया संधू जो है वो सेकेंड टर्म के लिए मोल्दोबा की प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगी। अब स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है और इन्होंने कहा है कि हम स्विट्जरलैंड में बुर्खा को बैन करेंगे और ये इफेक्ट में कब से आएगा, 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा और स्विट्जरलैंड में बुर्खा को बैन किया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, जब 141 नंबर की आईओसी की मतलब मीटिंग होती है, ठीक है,
141 नंबर की आईओसी की मीटिंग होती है और ये मीटिंग 1 अक्टूबर 2023 की मीटिंग है। और उस समय इंडिया बिड करता है कि 2036 के 2036 के जो ओलंपिक्स गेम है और पैरा ओलंपिक गेम्स है, इनको इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बिड किया। इंडिया के साथ साथ कई सारे नेशंस ने भी बिड किया, जैसे कि मैक्सिको, टर्की, इंडोनेशिया। और यहाँ पे फॉर्मल लेटर ऑफ इंटेंट, मतलब अपना एक तरीके से बिडिंग का अमाउंट ट्रांसफर करना या फिर अश्योरिटी करना, एक फॉर्मल एग्रीमेंट आप बोल सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पर ऑफिशियली सबमिट किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। किसको सबमिट किया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को किया गया है कि हम 2036 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम को होस्ट करेंगे। अगर इंडिया को राइट्स मिल जाते हैं तो पहली बार इंडिया इसे होस्ट कर पाएगा। ठीक है। फोर्थ एलजी कप, तो एलजी कप का रिलेशन आपको पोलो से देखने को मिल जाएगा, राइट। तो फोर्थ एडिशन ऑफ एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट इनॉग्रेटेड इन लद्दाख। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है बीडी मिश्रा। इन्होंने जो नया एक स्टेडियम यहाँ पे रेडी किया गया है पोलो के लिए, वहां पर फोर्थ एडिशन एलजी कप हॉर्स पोलो का इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर? द्रास एरिया में। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इसे ऑर्गेनाइज करेगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट, यूटी लद्दाख। डन। ये हमारे आज के कुछ शॉर्ट न्यूज थे, लेकिन अब 7 नवंबर को भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को डिस्कस किया था। आइए हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपका 7 नवंबर का भी करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाए। तो देखिए, कल मैंने आपको अभी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताया था कि यहाँ पे 47 नंबर के प्रेसिडेंट यूएसए के कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने डिफीट किसको किया है? कमला हैरिस को किया है। रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे आशीष खन्नन के बारे में। ये 3rd नंबर के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। क्लियर। अजय माथुर को ये रिप्लेस करेंगे। फिर राहुल भावे का नाम हमने डिस्कस किया था, इन्हें एमडी एंड सीईओ बनाया गया है आईएफएससी लिमिटेड का। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एनसी लीडर जिनका नाम है अब्दुल रहीम, ये स्पीकर बन चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के। और हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है उनका नाम क्या है? तो ओम बिरला आपको उनका नाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि नागालैंड को 17 नंबर का डिस्ट्रिक्ट मिल गया है और नागालैंड का 17वें नंबर का जिला कौन सा है? मिलोरी है, राइट। फिर हम यहाँ पे देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। इस इंडेक्स में टॉप पर आपको सिंगापुर देखने को मिल जाएगा और सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर है वो 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की रैंकिंग 83 है और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर है वो 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भी हमने देखा था। इसमें इंडिया 79th पोजीशन पे और डेनमार्क 1st नंबर पे मिल रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बात की थी हमने, जिन्हें हम बिहार की कोकिला भी कहते हैं, जो कि छठ पूजा के गानों के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम है शारदा सिन्हा। इन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है। शी पास्ड अवे रिसेंटली। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे इंडिया ने कमिट किया है कि 30% प्रोटेक्टेड एरिया इन अपडेटेड बायोडाइवर्सिटी प्लान। तो अभी जो आपका सॉरी कोलंबिया में जो मीटिंग हुई थी बायोडाइवर्सिटी की, वहां पे इंडिया ने अपने प्लान को अपडेट किया है और कहा है कि हम 30% अपने जो बायोडाइवर्सिटी एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। नेक्स्ट, कल मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे था बेसिकली। तो हमने डिस्कशन किया था ऑस्कर 2025 में इंडिया की एंट्री। तो यहाँ पे एक कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है। और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? चिदानंद एस नायक है। और इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2025 में। और इसकी जो एंट्री हुई है वो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में इसकी एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ओएनजीसी और एनटीपीसी ने जॉइंट वेंचर बनाया है जिसमें 50:50 का शेयर है। 50% शेयर ओएनजीसी का है, 50% शेयर आपको एनटीपीसी मतलब आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का मिल जाएगा। और दोनों मिलके आपका रिन्यूएबल एनर्जी डायरेक्शन में काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने कल बात की थी अस्मी मशीन पिस्टल के बारे में, जो कम्प्लीटली इंडिजीनियस है और इसको तैयार किया गया है फॉर इंडियन आर्मी। और इसको तैयार किसने किया है? लोकेश मशीन लिमिटेड, एक आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। फिर एक्सरसाइज हमने विनवेक्स के बारे में बात की थी, 5th एडिशन एक्सरसाइज विनवेक्स। और ये आपकी एक ज्वाइंट बायलेटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया और वियतनाम के बीच में होती। कहाँ पर हो रही है? अंबाला एंड चंडी मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। फिर हमने बात की थी पीएम
विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने इस स्कीम को रोल आउट किया है और कहा है कि हम कोलेट्रल फ्री हायर स्टडी के लिए कोलेट्रल फ्री लोन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और 3% यहाँ पे इंटरेस्ट में सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट में छूट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की है। और 2030-31 तक के लिए यहाँ पर 3,600 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। तो ये हमारा रिकैप था, मतलब हमारा रिवीजन था। आज की हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि अक्टूबर अक्टूबर मंथ की मंथली मैगजीन यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको ये कैटेगरी वाइज सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको 150 MCQ भी देखने को मिल जाएंगे। आप इस मैगजीन को परचेस कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये अक्टूबर मंथ की मंथली मैगजीन आपको मिल जाएगी। ओके, एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, आप लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब बात करेंगे चीता प्रोजेक्ट के बारे में। तो हम सभी को पता है कि हमने नमीबिया से और साउथ अफ्रीका से चीता को इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। अब मध्य प्रदेश जो है वो बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान के साथ, एमपी की बॉर्डर जो है वो राजस्थान के साथ शेयर होती है, और कुनो जो नेशनल पार्क है वो मुरैना मतलब ऊपर की तरफ है, जो कि डायरेक्टली शेयर करता है बॉर्डर राजस्थान के साथ। तो एमपी से कुछ चीता कहाँ पर चले गए? राजस्थान चले गए। तो यहाँ पे दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना हमें एक कॉरिडोर बनाना चाहिए, जिससे हमारे जो चीता है वो इजिली मूव कर सके। तो यहाँ पे जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था कि चीता जो थे मध्य प्रदेश थे, उनको देखा गया कहाँ पे? राजस्थान में। तो दोनों इसके बाद दोनों राजस्थान और मध्य प्रदेश की कमिटी ने डिसाइड किया कि हम दोनों स्टेट मिलकर चीता के कंजर्वेशन पे काम करेंगे और इनके मूवमेंट के लिए कॉरिडोर बिल्ड करेंगे। ठीक है, इस कमिटी ने कहा है कि हम एक सूटेबल एरिया बनाएंगे फॉर फ्यूचर रिलोकेशन ऑफ द चीता फ्रॉम द मध्य प्रदेश कुनो नेशनल पार्क टू द गांधी सागर सेंचुरी, मतलब मध्य प्रदेश से राजस्थान में, जिससे चीता को इजिली रिलोकेट किया जा सके। अब ये जो कमेटी तैयार की जाएगी, इस कमेटी में आपको दोनों स्टेट मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के फॉरेस्ट ऑफिसर देखने को मिलेंगे, और दोनों स्टेट के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, इसको लीड करने का काम करेंगे। अगर हम चीता की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कुनो नेशनल पार्क में, तो अगर आपको बता दूं मैं 2022 में हमने नमीबिया से 8 चीता को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था कुनो नेशनल पार्क में, और फिर हम 2023 में साउथ अफ्रीका से भी चीता को लेकर आए थे कुनो नेशनल पार्क में। एक्चुअली हमारे देश में चीता हुआ करते थे, बट 1952 में हमने देखा कि एक्सटेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, राइट। कुनो नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, जो कि होम है चीता का, जिनको लाया गया था नमीबिया और साउथ अफ्रीका से। ये जो कुनो नेशनल पार्क है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, 1981 में स्टैब्लिश किया था, और ये नेशनल पार्क 2018 में डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो सेट टू लॉन्च यूरोपियन यूनियन प्रॉप 3 सन ऑब्जर्वेशन मिशन इन दिसंबर। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का तीसरा मिशन हम लॉन्च कर रहे हैं, प्रॉप 3 मिशन, और एक सन ऑब्जर्वेशन मिशन आपको देखने को मिलेगा। इसरो इसको लॉन्च करेगा अपने पीएसएलवी रॉकेट की मदद से। कब? दिसंबर में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च यूरोपियन यूनियन प्रॉप 3 सन ऑब्जर्वेशन मिशन इन दिसंबर में इसको लॉन्च किया जाएगा। किसकी मदद से? पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सेल की मदद से इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। ये क्या करेगा? सन की स्टडी करेगा, सन का जो कोरोना वाला पार्ट होता है ना, उसकी स्टडी करने का काम करेगा। दिस मिशन मार्क इंडिया थर्ड लॉन्च। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन का पहले भी 2 मिशन लॉन्च किए हुए हैं, प्रॉप 1 और प्रॉप 2। ठीक है, जो कि आपके सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन थे, और ये आपका प्रॉप 3 मिशन है। प्रॉप 3 में हम 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, जिनको हमने ट्विन सैटेलाइट भी कहा है। इनको हमने ट्विन सैटेलाइट भी कहा है, तो 2 सैटेलाइट को हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे पीएसएलवी एक्सेल की मदद से, और ये सन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगी, और ये कोरोना की स्टडी करेंगी। लगभग 60,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर करने वाली है। ठीक है, प्रॉप 3 ट्विन सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। 2000 के बाद 2001 के बाद अब हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट लॉन्च ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जितेंद्र सिंह जी देखने को मिल रहे हैं, और हम सभी को पता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंस चार्जेस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को संभालते हैं। इसके अलावा राजीव रंजन सिंह, जिन्हें हम
लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को संभालते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। मतलब यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल पे इसको लॉन्च किया जाएगा और ग्राम पंचायत लेवल पे फोरकास्टिंग की जाएगी अबाउट द वेदर, जिससे क्या होगा, हमें यहाँ पे डेली वेदर अपडेट मिल सकेंगे ग्राम पंचायत लेवल पे, टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के अलावा विंड स्पीड और क्लाउड कवर के बारे में। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड आपका IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन्होंने इस वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को तैयार किया है। ठीक है, ये ग्राम पंचायत लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन देगा और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो मेरी पंचायत एप्लीकेशन, ई ग्राम स्वराज, फिर इसके अलावा मौसम ग्राम, ग्राम मानचित्र, इस तरीके के जो एप्लीकेशन, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वहां से वेदर फोरकास्ट को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक। इन्होंने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग को लॉन्च किया। पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम कोई बैंक है जो क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर को रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है, और वो कौन सा बैंक हो जाएगा? IDFC फर्स्ट बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक ने स्विफ्ट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की है और यहाँ पर इस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव है, ये रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए, और ये पहला इंडियन बैंक है जो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक का फॉर्मेशन 2015 में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। MD एंड CEO आपको V वैद्यनाथन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कंक्लूड हुई है और ये आपका पहला एडिशन था। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पहला एडिशन था, USA में हुआ था। इसमें इंडिया के बॉक्सर्स ने भी पार्टिसिपेट किया और इंडिया को टोटल 17 मेडल मिले हैं। इन 17 मेडल्स में से आपको 4 गोल्ड मेडल मिल जाएंगे, 8 सिल्वर मेडल हैं और 5 आपके ब्रोंज मेडल हैं। इन 4 गोल्ड मेडल्स के नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कहाँ पर हुई, कितने मेडल मिले, सफिशियंट है, क्योंकि ये अंडर 19 कैटेगरी है। अंडर 19, अंडर 23, ये सब कैटेगरी से कम क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है रॉयल इनफील्ड। मेरे सभी स्टूडेंट्स को ऑब्वियस सी बात है, रॉयल इनफील्ड एक बहुत ही रॉयल टाइप ऑफ लुक देती है। ये बाइक आपको डेफिनेटली पसंद होगी, आपने देखी भी होगी। इन्होंने अपना ईवी ब्रांड अब इन्होंने अपना ईवी ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है फ्लाइंग फ्ली। एक्चुअली ये इंस्पायर कहाँ से है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक बहुत ही कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट मोटरसाइकिल को डिजाइन किया गया था, वो आपकी रॉयल इनफील्ड थी। अब रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में आ रही है और इन्होंने अपना ईवी ब्रांड लॉन्च कर दिया है जिसका नाम हो जाएगा फ्लाइंग फील्ड। और फ्लाइंग फील्ड जो है, इसकी जो गाड़ियां हैं वो 2026 में आपको देखने को मिलेंगी, मतलब रोल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है चिया चिया ट्राइब। ये जो चिया चिया ट्राइब है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो बुटन आइलैंड है, इंडोनेशिया का जो बुटन आइलैंड है, वहां पर आपको चिया चिया ट्राइब देखने को मिल जाएगी। और चिया चिया ट्राइब जो है वो अपनी लैंग्वेज को कंजर्व करने का काम कर रही है। द चिया चिया ट्राइब ऑन द बटन आइलैंड इंडोनेशिया इज यूजिंग हंगुल। हंगुल जो है वो कोरियन अल्फाबेट है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं हंगुल। हंगुल कहाँ की स्क्रिप्ट है? तो हंगुल आपको कोरियन अल्फाबेट या कोरियन स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। तो इंडोनेशिया की जो ट्राइब है वो हंगुल में अपने डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने का काम कर रही है, क्योंकि लंबे समय से ओरल तो बोलते हैं लेकिन कहीं भी इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो इसका कंजर्वेशन का काम चल रहा है। इंडोनेशिया में लगभग 93,000 आपको ये इंडिजिनियस कम्युनिटी देखने को मिल जाएंगी जिसका नाम है चिया चिया ट्राइब। और जो हंगुल स्क्रिप्ट है ये आपको कोरियन स्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट है कैबिनेट अप्रूव 10,700 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर FCI। अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हम सभी को पता है हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, या 2013 का ये एक्ट है। इसके अंदर इंश्योर किया जाता है फूड सिक्योरिटी, और यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 5 रुपी पर केजी, 2 रुपी पर केजी में ग्रेन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब ग्रेन प्रोक्योर किया जाता है, जब सब्सिडी दी जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है FCI पे बर्डन हो जाता है। तो FCI के इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि ये इक्विटी इन्फ्यूजन करेगी, मतलब फंड जनरेट करेगी, अपना एक तरीके से अपने शेयर को डिसइन्वेस्ट करेगी, आप बोल सकते हैं 10,700 करोड़ रुपीस के। दिस विल हेल्प लोअर द गवर्नमेंट सब्सिडी बर्डन एंड सपोर्ट FCI मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई है।
डन। तो ये आज की हमारी लास्ट लास्ट न्यूज़ थी। आइए अब हम कुछ एमसीक्यू देख के अपने सेशन को एंड करेंगे। पॉपुलर फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला जिनका नाम है शारदा सिन्हा, शी पास्ड अवे। पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था। तो 2018 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन नवंबर 2024 यहाँ पे वो कौन सा गवर्नमेंट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जॉब्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन को इम्प्रूव कर दिया है फीमेल्स के लिए, 33% से रिजर्वेशन इंक्रीज करके 35% कर दिया है। तो ये गवर्नमेंट है आपकी एमपी, मतलब मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं एमपी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें यहाँ पे प्रपोजल रखा गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें फीमेल के लिए जो रिजर्वेशन था 33%, इसको बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको भोपाल देखने को मिल जाएगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके जी। गवर्नर मग्गू भाई छगन भाई पटेल अवेल हैं यहाँ पर। हु हैज वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल। तो हरियाणा के एक बॉक्सर के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, जिनका नाम है मनदीप जांगरा। इन्होंने फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल को जीतने का काम किया है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट अबाउट द प्रोव 3 मिशन। यहाँ पर प्रोव 3 मिशन जिसको दिसंबर में इसरो लॉन्च करेगी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द टू सैटेलाइट फॉर द प्रोव 3 मिशन एम्ड एट स्टडी द मार्स। तो यहाँ पर मार्स की स्टडी के लिए नहीं है, आप सभी को पता है कि सन की स्टडी के लिए प्रोब मिशन देखने को मिलेगा। क्या इसरो इसको पीएसएलवी C-58 रॉकेट की मदद से लॉन्च करेगा? नहीं, इसरो इसे पीएसएलवी एक्सेल की मदद से लॉन्च करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस लॉन्च विल मार्क द फर्स्ट टाइम सिंस द ओरिजिनल प्रोब 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन इन 2001। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला और दूसरा गलत है, तीसरा स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, यहाँ पर बात हो रही है जो नेशनल आपका जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मतलब सेबी। तो सेबी ने यहाँ पर जो न्यू फंड ऑफरिंग है उसके पीरियड या डेडलाइन या फंड मैनेजर करने की जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड किया है, उसको चेंज किया है। इसको कर दिया है आपका 30 days। ऑप्शन नंबर बी। हु वॉज सिलेक्टेड द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम। आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 15 दिनों का जल उत्सव, जिससे हम यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन और उसके मैनेजमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो जल उत्सव यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? नीति आयोग ने। 15 दिन का ये आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन नवंबर 2024 विच फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च अ न्यू फीचर एंड अलाउ यूजर टू डाउनलोड यूपीआई स्टेटमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द एप्लीकेशन। मतलब डायरेक्टली आपने जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसके स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके लिए पेटीएम ने इस फीचर को लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए एक मैम है, कल आपको पता चल जाएगा कौन सी मैम है। वो कल आपके करंट अफेयर्स लेंगी, उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं ही करंट अफेयर्स आपके कंडक्ट कराने वाली हूँ। ओके इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।